दोस्तों आपने देखा होगा कि हमें पीसी के मदरबोर्ड में काफ़ी तरह के फैन हेडर्स देखने को मिलते हैं और पीसी बिल्ड के टाइम जो सिस्टम इंटीग्रेटर होता है आपने देखा होगा काफ़ी टाइम कोई भी हेडर में आपको कोई भी पीडब्ल्यूएम कनेक्टर लगा देता है। क्या ये चीज़ सही है? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन हेडर्स और उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है सीपीयू फैन हेडर जो मदरबोर्ड के टॉप पर आपको मिलता है। इस हेडर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इस हेडर में बेसिकली वो पीडब्ल्यूएम कनेक्टर कनेक्ट होंगे जो प्रोसेसर के ऊपर एज अ कूलर माउंट होंगे। अब चाहे वो स्टॉक कूलर के रूप में हो या एयर कूलर के रूप में या एनी काइंड ऑफ कूलर सिवाय एआईओ कूलर के। सीपीयू हेडर प्रोसेसर के टेम्परेचर को सेंस करता है और सीपीयू हेडर में जो कूलर कनेक्ट होता है और इसके स्पीड को पीसी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। आप पूरा पीसी बिल्ड कर लो और सीपीयू हेडर में अगर कोई भी पीडब्ल्यूएम कनेक्टर कनेक्ट नहीं है तो आपका पीसी भी बूट नहीं होगा। इसी वजह से हम सीपीयू फैन हेडर को प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो चलिए दूसरे हेडर की बात करते हैं, वो एआईओ या फिर पंप हेडर। भाई ये जो हेडर है ये सीपीयू हेडर से पावरफुल होता है। ये बेसिकली तब यूज होता है जब आप एक पावरफुल मशीन बिल्ड करते हो जिसमें लिक्विड कूलर यानी एआईओ यूज किया जाता है। इस हेडर में जो एआईओ का पंप होता है उसमें से एक पीडब्ल्यूएम कनेक्टर के साथ वायर निकलती है। इस हेडर में वो पीडब्ल्यूएम कनेक्टर कनेक्ट होता है और एआईओ के जितने भी फैंस होते हैं वो फैन हब या फिर स्प्लिटर के थ्रू सीपीयू हेडर में कनेक्ट होते हैं। एआईओ पंप हेडर की जो स्पीड होती है वो बेसिकली 34 से 3500 आरपीएम की होती है और इससे अप एंड डाउन भी हो सकती है और 3400-3500 आरपीएम के स्टॉक कूलर या फिर एयर कूलर नहीं आते हैं जिसे हम पंप हेडर में कनेक्ट करें। इसी वजह से हम उसे सीपीयू हेडर में कनेक्ट करते हैं और जो स्टॉक कूलर या फिर एयर कूलर की स्पीड होती है वो 1800 से 2200 आरपीएम के बीच में होती है और इसी वजह से एआईओ पंप हेडर स्पेशली पंप के लिए बना है जो 34 से 3500 के आरपीएम स्पीड को हैंडल कर सकता है। इवन अगर आप कस्टम लूपिंग करते हो यानी लिक्विड पीसी बनाते हो तो उसका जो पीडब्ल्यूएम पंप का कनेक्टर है वो भी इसी एआईओ हेडर में कनेक्ट होता है। इन केस वैसे होता नहीं है, अगर आपके मदरबोर्ड में एआईओ हेडर नहीं है, एआईओ पंप का जो पीडब्ल्यूएम कनेक्टर है उसे सीपीयू हेडर में कनेक्ट कर सकते हो। अब लास्ट में आता है सिस्टम फैन हेडर। इस हेडर में वो फैंस कनेक्ट होते हैं जो कैबिनेट के साथ में मिलते हैं या फिर आप अलग से एस्थेटिक लुक के लिए लगवाते हो और इन फैंस की स्पीड 800, 1000, 1200, 1400 ऐसे ही रहती है, इसके ऊपर नहीं जाती है और ये एकदम लो फैन हेडर होता है। तो इसी वजह से हम जितने भी अलग से जो फैंस लगवाते हैं अपने केस में उसे हम इसमें कनेक्ट करते हैं। ये थे भाई हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन हेडर्स। अब पीसी बिल्ड के बाद आपने कभी देखा होगा कि आपका पीसी शट डाउन हो जाता है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, गेम खेलते हो पीसी शट डाउन हो जाएगा, लिखा हुआ आएगा ओवर टेम्परेचर। तो भाई वो इस वजह से आता है क्योंकि आप जहाँ से पीसी बनवाते हो उसका जो सिस्टम इंटीग्रेटर है वो किसी भी हेडर में कोई भी पीडब्ल्यूएम कनेक्टर लगा देता है। मोस्टली मेरे ही पीसी स्टोर में कई बार पीसी सर्विस होने के लिए आए हैं, मैंने उसमें देखा है कि भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब कि जो एआईओ का पंप कनेक्टर होता है उसको सिस्टम फैन हेडर में मैंने लगा हुआ देखा है और सीपीयू हेडर में सिस्टम के फैंस कनेक्ट हुए हैं। भाई देखो सिस्टम तो तुम्हारा चलेगा बट तुम्हें टेम्परेचर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी क्योंकि भाई अगर तुम सिस्टम फैन हेडर को एआईओ पीडब्ल्यूएम कनेक्टर के साथ कनेक्ट करोगे भाई वो एआईओ तुम्हारा जो है 3400-3500 आरपीएम पर चलने वाला है। जो सिस्टम फैन हेडर जो रिलीज करता है आरपीएम उसकी स्पीड होती है भाई 1200-1300, तो भाई कहाँ पर उसको पूरी स्पीड मिल पाएगी। दैट्स द रीजन जब तुम्हारे सारे कनेक्टर सही से कनेक्ट नहीं होते हैं तभी पीसी की परफॉर्मेंस सही से नहीं मिलती और पीसी गेमिंग के टाइम या फिर जब आप रेंडरिंग करते हो तो आपका पीसी शट डाउन हो जाता है। और अगर तुम पीसी बिल्ड करवा रहे हो, तुम्हारा सिस्टम इंटीग्रेटर जिससे तुम पीसी बिल्ड करवा रहे हो वो कोई भी हेडर में कोई भी पीडब्ल्यूएम कनेक्टर कनेक्ट कर रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद भाई उससे तुम खुद समझाओ कि किस हेडर में कौन सा कनेक्टर कनेक्ट होगा, वरना तुम इसी तरह रोते रहोगे। तुम जितनी महंगी मशीन बनवा रहे हो तुम्हारा जो है पीसी सही से परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा और तुम्हारा पीसी ओवर टेम्परेचर जाएगा और गेमिंग या फिर रेंडरिंग के टाइम शट डाउन हो जाएगा। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की क्वेरी है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो नीचे जो है नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। वेल दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।